Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is sets. बोर्ड की तरफ चलते हैं. सेट क्या होता है? A set is a collection of well-defined and distinct objects, and it is denoted by capital letters A, B, C, etc. Well-defined means ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनकी कोई डेफिनेशन हो. जैसे हम कहते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो हमें ये मालूम है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5. इसी तरह अगर हम कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो हमें ये मालूम है कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्लास के जो बहुत ज़हीन हैं या बहुत डल हैं, तो इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता. हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सा स्टूडेंट कितना ज़हीन है, या कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसको मैयर नहीं किया जा सकता. तो ऐसी चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं कहलाती. और डिस्टिंक्ट मीन्स कि किसी भी एक सेट में डिफरेंट वैल्यूज़ या डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे. अगर 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 अल्फ़ाबेट्स या 2 इंटीजर्स सेम आ जाएं तो वो सेट नहीं कहलाएगा. अब हमने ये समझना है कि किसी एक सेट को लिखने के कितने मेथड्स हैं. देयर आर 3 मेथड्स टू राइट अ सेट. नंबर 1 descriptive form, number 2 tabular form, and number 3 set builder notation form. अब इन तीनों मेथड्स को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में सेट को कैसे लिखते हैं. ये नीचे एग्जाम्पल दी हुई है. A इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. ये किसी भी सेट को लिखने का डिस्क्रिप्टिव मेथड है. इसी सेट को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 so on 10. दिस इज टेबुलर फॉर्म. और इसी सेट को अगर हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो उसका तरीका ये है. x such that slash means such that x belongs to natural numbers and x is less than equal to 10. इस मेथड में 3 सिंबल्स यूज हुए हैं. उन तीनों सिंबल्स को मैं अभी लिख के आपको समझाता हूं ताकि आपको याद रहे. इस स्लैश मीन्स सच दैट और ये जो सिंबल लिखा हुआ है इट मीन्स बिलोंग्स टू, और ये जो लास्ट सिंबल है इट मीन्स एंड. तो x such that x belongs to n and x is less than equal to 10. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. अब हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ने हैं. 4 टाइप्स के ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम. नंबर ए, यूनियन ऑफ सेट्स. द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B written as A union B is the set consisting of all the elements which are either in A or in B or in both. यूनियन ऑफ सेट्स में जब 2 सेट्स की यूनियन हमने फाइंड करनी है तो सेट A के तमाम एलिमेंट्स, सेट B के भी तमाम एलिमेंट्स, या दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एलिमेंट्स लिखे जाएंगे.
लेकिन जो सेम एलिमेंट्स है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा कि सेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का नाम है। इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 7, अब इन दोनों की यूनियन फाइंड करनी है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले ए के तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 लिख लिए। अब सेट बी के वो एलिमेंट्स लिख लेंगे जो सेट ए में नहीं हैं। जो सेट ए में है वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो सेट ए में 5 6 7 नहीं था, तो वो 5 6 7 भी आ जाएगा। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन के सिंबल में U को उल्टा करके लिखेंगे। इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। इंटरसेक्शन में A और B के जो सेम एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वो लिखे जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। इफ A इज इक्वल टू A B C D एंड B इज इक्वल टू C D E F, तो अब इस पे गौर करें। तो हमारे पास C और D दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हैं। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? C D। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इफ A एंड B आर टू सेट्स, देन देयर डिफरेंस A माइनस B, और डिफरेंस को हम A/B भी लिख सकते हैं। इन दोनों सिंबल्स में से कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है। इज डिफाइंड एज A माइनस B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। मीन्स A माइनस B में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट A को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट B को बिलोंग नहीं करते। इसी तरह जब हमने B माइनस A फाइंड करना है, तो B माइनस A इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग टू A। B माइनस A में B के वो एलिमेंट्स जो सेट A में नहीं हैं वो लिखे जाएंगे। अब इसी को एग्जाम्पल से समझेंगे। If A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 4 5 6 8, then A minus B is equal to 1 2 3 4 5 सेट A लिखा, माइनस 4 5 6 8 सेट B लिखा। अब सेट A के वो एलिमेंट्स जो सेट B में नहीं हैं, 1 सेट A में है, यहां नहीं है, 1 आ जाएगा। 2 और 3 भी सेट B में मौजूद नहीं है, तो 2 और 3 आ जाएगा। 4 और 5 चूंकि सेट B में भी हैं, इसलिए ये A माइनस B में नहीं लिखे जाएंगे। अब इसी तरह B माइनस A फाइंड करेंगे। अब पहले B है तो सेट B पहले लिखेंगे, माइनस सेट A लिखेंगे। अब सेट B के वो एलिमेंट्स जो सेट A में नहीं हैं वो लिखे जाएंगे। 6, यहां पे 6 नहीं है तो 6 आ गया। फिर 8, नेक्स्ट सेट में वो नहीं है तो 8 आ गया। तो B माइनस A में 6 और 8 दो एलिमेंट्स आएंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझने के लिए सबसेट का समझना जरूरी है। तो पहले सबसेट को समझेंगे कि सबसेट क्या होता है। इफ A एंड B आर टू सेट्स, देन A is said to be a subset of set B if all the elements of set A are present in set B. Set A set B का सबसेट तब कहलाएगा जब सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद होंगे। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। If U is a universal set and A is a subset of U,
then the complement of A is the set of those elements of U which are not contained in A and is denoted by A dash और AC. अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है अगर किसी भी क्वेश्चन में जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन होते हैं, यूनिवर्सल सेट उन तमाम सेट्स का सुपर सेट होता है. यानी जो सेट्स अंडर कंसिडरेशन हैं वो तमाम के तमाम सेट्स यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाते हैं. तो अब इस डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि अगर U एक यूनिवर्सल सेट है और A U का सबसेट है, मींस A के तमाम एलिमेंट्स U में मौजूद होंगे, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे? दोज एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A. U के वो एलिमेंट्स जो सेट A में नहीं होंगे. जैसे अभी हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा, सेम उसी तरीके से A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A होता है. अब इसकी एक एग्जांपल समझेंगे. यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10 एंड A इज इक्वल टू 2 4 6 8. अब इस क्वेश्चन पे गौर करें तो सेट A के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, लिहाजा सेट A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है. अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है? A डैश इज इक्वल टू U माइनस A. ये डैश कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, इसकी जगह C भी यूज हो सकता है. यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस सेट A. अब चूंकि माइनस करना है तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में नहीं हैं, तो 1 3 5 7 9 एंड 10 ये A का कॉम्प्लीमेंट निकल आया. स्टूडेंट्स, आज हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़े. नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.